हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 अश्विन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, किस चीज़ से व्रत का पारण किया जाए और इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी की पितृ एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पर अगर अधिक मास या मल मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। ये एकादशी का व्रत जो कि महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। अन्य एकादशियों के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस इंदिरा पितृ एकादशी व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों तक पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है और वह अपने सभी पितरों का भी उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी व्रत और पूजन का विधान यह है कि इस एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वत होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर जिनके भूले बिसरे पितृ हों, अगर अपने पितरों को विशेष प्रकार से उनका उद्धार करना चाहते हैं, अगर भूले बिसरे पितृ हों तो उनके लिए इस व्रत में दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके और इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए और इस दिन एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का इस दिन पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए और रात्रि को भूमि पर विश्राम करना चाहिए। भूमि पर ही एक कंबल बिछाकर वहाँ पर शयन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। यह व्रत मेरा सफलतापूर्वक पूर्ण हो और हमारे पूर्वजों के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाएं और हमारे पूर्वजों को अच्छी गति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से करनी चाहिए और इस दिन निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर भगवान विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और इंदिरा एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में भगवान शालिग्राम की पूजा करें। पूरे विधि विधान के साथ और भक्ति और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान और दक्षिणा देनी चाहिए। फिर धूप दीप आदि से विधिवत पूजन कर रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर भगवान का पूजन और आरती कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद फिर बंधु बांधवों समेत भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा उनके पितरों को भी अक्षय गति की प्राप्ति हो पाती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शालिग्राम को तिल और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ
समय जो कि 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 9:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 11:36 तक। तो हमें सूर्य उदय व्याप्ति के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है एकादशी तिथि के लिए, वह समय 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से भी व्रत का पारण कर लें। इस दिन विशेषकर पारण के समय गुड़ खाना चाहिए, गुड़ से व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्ति जो कि 25 सितंबर 2022 दिन गुरुवार रात्रि 1:18 पर एकादशी तिथि के दिन सूर्य उदय समय जो कि सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:56 पर, नक्षत्र पुण्य नक्षत्र रात्रि 11 बजे तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र योग परिधि योग सुबह 9:11 तक। इंदिरा एकादशी का जो भी जातक व्रत करते हैं उनके लिए नियम का पालन करना अति आवश्यक है। जो भी जातक व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करके या घर के नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करके सुबह शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सुबह शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में, दोपहर के समय में भगवान शालिग्राम के सम्मुख अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो उनके सम्मुख श्राद्ध कर्म इत्यादि करना चाहिए। इससे पितरों को गति की प्राप्ति हो पाती है। और फिर संध्या के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, कथा आदि को श्रवण करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से श्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस एकादशी के दिन तिल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों का कार्य जो किया जाता है वह तिलों से ही कार्य किया जाता है। इसलिए पितृपक्ष के तिल दान का बहुत बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो अपने पितरों के निमित्त तिल आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। यदि कोई याचक दरवाजे पर आता है तो उसको खाली हाथ न जाने दें। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें अन्न वस्त्र दान में दें, उन्हें भोजन कराएं और पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करें। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।